So, good morning, everybody. Good morning to respected Principal Madam, eminent keynote speaker, beloved lecturers, and dear students. A very warm welcome to all the participants. On behalf of KBS in Nataraj College, I, Khushbu Desai, Assistant Professor of Department of Chemistry, heartily welcome you all for today's webinar on Yoga at Home with Family on 7th International Day of Yoga 2021. Thank you all for taking time out and being here for today's webinar. Now, we will turn the time over to introduce today's keynote speaker. It is a great pleasure to introduce our eminent keynote speaker, Mr. Sandeep Agrawal, sir. He is Yog Pramukh at Vivekananda Kendra Surat Vibhag, Gujarat Prant. He is connected with Vivekananda Kendra since 1990. He has 7 years of experience in yoga teaching and he has conducted many online as well as offline yoga sessions. Apart from that, Mr. Sandeep Agrawal, sir, is professionally industrialist from Surat. Thank you very much, sir, for being with us and providing your valuable time with us. Thank you, sir. Now, I request to respected sir to address the participant as well as I request to the team of Swami Vivekananda Kendra Vapi to proceed the session. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, Khushbu ma'am. Thank you, entire team of KBS College for inviting Vivekananda Kendra Vapi team on the auspicious 7th International Yoga Day. विवेकानंद केंद्र का हर कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार मंत्र से होता है। अपनी टीम की सदस्य निकिता बेन से निवेदन है ओमकार प्रार्थना करके आज के सेशन की शुभारंभ कराएं। निकिता बेन। नमस्कार। आंखें बंद, कमर से सीधे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटनों के ऊपर, 3 ओमकार मेरे साथ और प्रार्थना मेरे पीछे दोहराए। सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आइए शिथिलीकरण का अभ्यास शुरू करते हैं। वार्म अप के लिए मैं निकिता बेन से निवेदन करती हूँ हम सबको वार्म अप कराएं ताकि हम आसन और प्राणायाम के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर कर लें। सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि राजेश वैष्णव भाई
आपको अपने स्क्रीन में दिख रहे होंगे। भाई हमारे ब्लू टी शर्ट में हैं, राजेश वैष्णव। उनको पिन कर लें ताकि आप डेमोन्स्ट्रेट देखते जाएं, इंस्ट्रक्शन को सुनते जाएं और आनंद पूर्वक आज का सेशन का पूरा पूरा लाभ ले पाएं। राजेश वैष्णव भाई को पिन कर दीजिए ताकि फुल स्क्रीन पे वो भाई दिखें आपको और आप उनको देख के अभ्यास कर पाए। निकिता बहन करवाएंगे शीतलीकरण। आइए हम शिथिलीकरण व्यायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थिर दौड़। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 3 प्रकार से हम करेंगे: पश्चात दौड़, अग्र दौड़ और पार्श्व दौड़। हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए छाती के पास रखिए। धीरे धीरे पैरों के पंजों पर दौड़ने की शुरुआत करें। गति को बढ़ाएंगे और एड़ियों को नितंबों के पास स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। गति को बढ़ाएंगे। श्वास और प्रश्वास की तालमेल के साथ और अपनी क्षमता के अनुसार गति को बढ़ाएंगे। गति को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे गति को कम करते हुए अग्र दौड़। अपने घुटनों को छाती तक लगाने का प्रयास कीजिए। गति को बढ़ाएंगे। श्वास और प्रश्वास की तालमेल और अपनी क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे गति को कम करते हुए पार्श्व दौड़। अपने पैरों को दाएं बाएं फैलाते हुए दौड़ लगाइए। गति को बढ़ाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार हम करें। धीरे धीरे गति को कम करते हुए दौड़ लगाइए। गति को कम करते हुए अपने स्थान पर रुक जाएंगे। आरामदायक स्थिति। दोनों पैरों के बीच में अंतर। स्थिर दौड़ से श्वसन में आए हुए बदलाव का अनुभव कीजिए। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके पश्चात हम मुग्धोती का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 मीटर का अंतर लें और हथेलियों को घुटनों पर रखकर आगे की ओर झुकते हुए खड़े हो जाइए। नाक से गहरी सांस लीजिए और फिर मुंह से सांस को फोर्सफुली बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को 4-5 बार करेंगे। मुग्धोती यह क्रिया श्वसन गति को सामान्य करने के लिए की जाती है। हो जाने के पश्चात अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरामदायक स्थिति। आंखें बंद। ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। इसके पश्चात हम कमर का व्यायाम करेंगे 3 प्रकार से। सबसे पहले फ्रंट एंड बैक बेंडिंग। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुके। यदि संभव है तो हाथों की हथेलियां जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास लेते हुए ऊपर आइए। एकम, द्वे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। एकम, श्वास भरिए। द्वे, श्वास छोड़िए। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम। श्वास भरिए।
द्वे, श्वास छोड़िए, एकम। आरामदायक स्थिति। इसके पश्चात हम साइड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से ढाई फीट का अंतर ले। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को जमीन के समांतर करें। श्वास छोड़ते हुए पहले दाहिनी तरफ कमर से झुकना प्रारंभ करें। दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी तक ले जाइए। बायां हाथ सीधा ऊपर। उस हाथ की हथेली पर अपनी दृष्टि जमाइए। श्वास लेते हुए ऊपर आइए। इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड से करेंगे। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे। आरामदायक स्थिति। इसके पश्चात ट्विस्टिंग। पैरों में कंधे के समान अंतर। दोनों हाथ कोहनी से मुड़कर छाती पर लगाइए। श्वास छोड़ते हुए पहले राइट हैंड को पीछे ले जाइए। दृष्टि पीछे की ओर। सिर्फ कमर में से ही मोड़ना है। एकम। दूसरी साइड से भी करेंगे। द्वे, एकम। गति को बढ़ाएंगे। द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे। आरामदायक स्थिति। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी सांस लीजिए। इसके पश्चात हम कंधों का घूर्णन का अभ्यास करेंगे। आराम से सीधे खड़े हो जाइए और दोनों हाथ शरीर के साथ लगे रहे। राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाइए। सांस भरते हुए उसे घुमाते हुए आगे लाइए। एकम, द्वे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। त्रीणी, चत्वारि, पंच। इसी प्रकार हम विपरीत दिशा से करेंगे। हाथ को आगे से ऊपर ले जाएंगे। एकम, सांस भरते हुए आगे। द्वे, त्रीणी, चत्वारि, पंच। इसके बाद हम दोनों हाथों से करेंगे। दोनों हाथों को पीछे से ऊपर उठाना है। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि, पंच। इसी प्रकार अब दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाएंगे। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि,
पंजा, शट, आरामदायक स्थिति, लंबी गहरी श्वास। इसके पश्चात हम गर्दन का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। एकम, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए। निकिता दीदी, एक सेकंड, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। जो भी आप व्यायाम कर रहे हैं वे अपना पोजीशन कैमरे के सामने सीधा ही रखें। राजेश भैया को हमने वो ऐसे इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। राजेश भैया साइड व्यू में ही हैं, तो उनकी तरह आप साइड व्यू मत लीजिए। आप लोग सभी सीधे खड़े होके करिए, नहीं तो आपकी गर्दन में किसी भी प्रकार की झटका या दर्द आ सकता है। इसलिए आप सबको ही सीधा रह के करिए, कैमरे के सामने सीधे रहकर ही करिए, ठीक है? हाँ निकिता दीदी, क्षमा चाहूंगा, आप कंटिन्यू करिए जी। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए। एकम, द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाइए। एकम, श्वास भरिए। द्वे, श्वास छोड़िए। एकम, द्वे, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात साइड बेंडिंग का अभ्यास। कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। पहले राइट साइड से। एकम, द्वे, एकम, द्वे, आराम से करें। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे। इसके पश्चात ट्विस्टिंग, गर्दन को बीच में रखते हुए दाएं बाएं ले जाइए। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे। आरामदायक स्थिति, दोनों पैरों के बीच में अंतर, लंबी गहरी श्वास। अगला अभ्यास हर्षा दीदी बताएंगे। ओम। आगे के अभ्यास के लिए निवेदन है संदीप भाई से कि वे हमें सूर्य नमस्कार के लिए मार्गदर्शन दें। नमस्कार। शिथिलीकरण व्यायाम के पश्चात हमारा शरीर पूरी तरह से सूर्य नमस्कार एवं अन्य आसनों के लिए तैयार है। शिथिलीकरण व्यायाम का यही उद्देश्य होता है कि अपने शरीर को जो है हम उपयुक्त कर लें आसनों के लिए। सूर्य नमस्कार एक कॉम्बिनेशन है 12 आसनों का, तो इसका अभ्यास जो है बहुत ही लाभदायक है। एक बार हम जो राजेश भाई को हमने पिन किया हुआ है उनको एक बार हम देख लेंगे डेमो, उसके पश्चात ही हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे। पहले एक बार डेमो देख लें, अपने स्थान पर आराम से खड़े रहें और एक बार डेमो देख लेंगे।
राजेश भाई साइड व्यू ले लेंगे। हाँ, थोड़ा आगे खिड़की की साइड आ जाएंगे। हाँ, सूर्य नमस्कार प्रार्थना सभी लोग कर लेंगे हम पहले। नमस्कार मुद्रा। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम ब्राह्म मित्राय नमः। एकम एकम के साथ में श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पीछे की ओर, हमारे जो कमर है वो पीछे की ओर मोड़ेंगे, पीछे की ओर दबाएंगे। हाँ, सभी एक बार हम पहले देख लेंगे तो स्थितियों को हम अच्छे से कर पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए द्वे के साथ में श्वास छोड़ते हुए और आगे की ओर झुकते हुए और नीचे पैरों के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। द्वे की स्थिति। त्रीणी में हम एक पैर, दायां पैर पीछे लेके जाएंगे, बायां पैर पीछे लेके जाएंगे और दाएं पैर का पंजा जो है दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में होगा, यानी कि हमारी दोनों हाथों की हथेलियां और दायां पैर ये तीनों लाइन में हुए। चतवारी, दायां पैर भी हम पीछे लेके और बाएं पैर के साथ में लगा देंगे और हमारा शरीर जो है वो एक फिसल पट्टी के समान है और पूरा वजन जो है शरीर का वो दोनों हाथों की हथेलियों पर होना चाहिए। पंच, दोनों घुटने जमीन पर रखते हुए श्वास भरते हुए और फिर पीछे जाते हुए श्वास छोड़ेंगे। जो हम हमारे कूल्हे जो है वो एड़ियों को स्पर्श कराने का प्रयास और हमारा मस्तिष्क जो है फॉरहेड वो हम जमीन पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियां आगे सामने की ओर ही रहेगी। ये शशांक आसन की स्थिति है जो कि सूर्य नमस्कार में पंच की स्थिति कहलाती है। छठा, अपने शरीर को आगे लाते हुए और जब हमारी छाती जो है दोनों हाथों के बीच में आ जाए तब हमारे शरीर को नीचे टिका देना। हमारा पेट ऊपर रहेगा और शरीर के 8 अंग इसमें जमीन को स्पर्श करते हैं। हमारा फॉरहेड, हमारी छाती, दोनों हाथों के हथेलियां और दोनों घुटने और दोनों पैर के पंजे, तो अंगुलियां, इस प्रकार हम 8 अंग जो है हमारे सूर्य नमस्कार में छठा की स्थिति में जमीन को स्पर्श करते हैं। इसमें कुंभक की स्थिति रहती है। कुंभक की स्थिति अर्थात न श्वास लेना है और न छोड़ना है, न श्वास लेना है न छोड़ना है। सप्त, सर्पासन की स्थिति। सर्प में श्वास लेते हुए हम शरीर को सर्स के बल ऊपर उठाएंगे और पेट के बल दबाया हुआ रहेगा। इसमें हमारे घुटने जो है वो जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे और हमें हमारी दृष्टि जो है वो आसमान की ओर रहेगी। अष्ट, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन बना लें और हमारी नजर जो है वो नाभि की ओर रखें। हमारी गर्दन अंदर घुमाकर और नाभि की ओर हमारी नजर रहेगी। सब लोग स्थिति को एक बार अच्छे से देख लेंगे। हम पुनः सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ये हमारी अष्ट की स्थिति है जिसमें श्वास बाहर रहता है। नव, अब श्वास लेते हुए दोनों घुटने नीचे टिका देवे, श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे ले जाकर कूलों को हमारी एड़ियों के ऊपर लगा देवे। हमारा फॉरहेड जो है वो जमीन को स्पर्श करवाएंगे, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर सामने। शशांक आसन की स्थिति। दशा, श्वास लेते हुए दायां पैर फिर से आगे लेके जाएंगे और बाएं पैर और दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में हमारी पैर के पंजे को टिका देंगे और दृष्टि जो है वो सामने की ओर। एकादश, दूसरा पैर भी साथ में ले आएंगे और पहले पैर के साथ में लगा देंगे। दोनों घुटने सीधे रखेंगे, पैर सीधे रखेंगे। ये एकादश की स्थिति। द्वादश, नमस्कार मुद्रा में वापस खड़े हो जाएंगे श्वास लेते हुए। तो ये हम 12 स्थितियों से ये जो सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत ही कई आसनों का कॉम्बिनेशन है। अब पुनः अब हम सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम ब्राह्म ओम ब्रीम रवै नमः। एकम के साथ में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमर को पीछे से मोड़ेंगे। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और हाथों को, दोनों पैरों को स्पर्श करवाने का प्रयास। सर को जो है घुटनों तक लाने का प्रयास करें।
करेंगे, जितना दबा सके हम सर को घुटनों के पास में दबाने का प्रयास करेंगे। त्रीणी, बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, हाँ, और दायां पैर जो है दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रहेगा, दृष्टि सामने की ओर। त्रीणी में श्वास अंदर। चत्वारी, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और हमारा शरीर जो है फिसल पट्टी के समान, हमारी दृष्टि जो है दोनों हाथों के आगे 1 फुट दूर जमीन पर रहेगी। पंच, दोनों घुटनों को नीचे टेकते हुए श्वास लेंगे और शरीर को पीछे ले जाते हुए श्वास छोड़ेंगे। कूल्हे के जो है वो हम हमारी एड़ियों पर स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे, हमारे कूल्हे जो है एड़ियों पर स्पर्श करवाने का प्रयास, और फॉरहेड जो है वो जमीन पर लगाने का प्रयास। इस प्रकार शशांकासन की स्थिति। छठा, कुंभक की स्थिति रखते हुए पूरी जो श्वास है वो एकदम छोड़ देंगे और हमारी छाती जो है वो आगे दोनों हाथों के बीच में जमीन पर टिका देंगे। हमारा पेट जमीन से ऊपर रहेगा। इस स्थिति में हमें 8 अंग हमारे जमीन पर टच करते हैं, हमारा फॉरहेड, छाती, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां। तो इस प्रकार सप्त सर्पासन की स्थिति। श्वास लेते हुए शरीर को आगे से ऊपर उठाएंगे और कमर से नीचे दबाएंगे और हमारी दृष्टि आसमान की ओर। अष्ट पर्वतासन, नजर नाभि की ओर, श्वास बाहर। नव, श्वास लेते हुए पैरों के घुटने नीचे टिकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फूलों को एड़ियों पर लगाने का प्रयास करेंगे, फूलों को एड़ियों पर लगाने का प्रयास करेंगे। नव की स्थिति, हमारा फॉरहेड जो है वो जमीन पर स्पर्श करवाएं, शशांकासन की स्थिति। दश, बाएं पैर को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, दृष्टि सामने। एकादश, दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे पहले पैर के साथ में, पैरों को सीधा रखेंगे, सर को जो है घुटने तक लगाने का प्रयास करें। द्वादश, श्वास लेते हुए नमस्कार मुद्रा में पुनः आ जाएंगे। हमारे पास समय की अवधि कम है, इसके लिए हम और आवर्तन सूर्य नमस्कार के नहीं करेंगे क्योंकि आपको और भी आसन बताने हैं और आप लोग 9 से ऊपर हो गई है तो शायद आपने कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लिया होगा। इस स्थिति में हम अधिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं कर सकते। आसनों में भी हमने इसीलिए इस प्रकार से मॉड्यूल सेट किया है कि आपको पेट में दबाव कम से कम आए। सूर्यासन, सूर्य नमस्कार आपको सिखा दिया गया है, आप नित्य इसका अभ्यास किया करें। आगे आसनों के लिए हम आगे बढ़ते हुए अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। राजेश भैया साइड व्यू ही रखें, अर्धकटी चक्र नहीं, हाँ फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू। अर्धकटी चक्रासन, अर्धकटी चक्रासन के लिए एकदम सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में केवल 2 इंच का अंतर, और हमारी जो पैर की पोजीशंस है वो वी शेप में रहेगी। दोनों पैर के अंगूठे थोड़े दूर और एड़ियां जुड़ी हुई, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए नितंब के पास, सभी साथ में करेंगे। इसमें हम पहले डेमो का पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि ये आराम से किया जा सकता है। कमर गर्दन सीधी रखें और कंधे ढीले रखेंगे थोड़ा। अभी एकम के साथ में पहले दायां हाथ हम धीरे धीरे साइड से ऊपर लेंगे, एकम, दायां हाथ धीरे धीरे साइड से ऊपर लेंगे और कंधे तक आ जाने के बाद हमारी हथेली को आसमान की ओर करेंगे। आसमान की ओर करने के बाद में और ऊपर लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए और ऊपर लेके जाएं और कान के स्पर्श करवा दें। हमारे जो हाथ है वो कान को स्पर्श हो जाए, इस प्रकार सीधा रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। इसके बाद में द्वे की स्थिति के साथ में हम इसको बाएं और हम झुकने का प्रयास करेंगे, बाईं और हम झुकने का प्रयास करेंगे और हमारा बायां हाथ जो है बाएं घुटने तक ले जाने का प्रयास करेंगे। द्वे, श्वास छोड़ते हुए बाईं और झुकेंगे। बहुत अच्छा, इस स्थिति में कुछ देर रहने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे दाईं ओर जो खिंचा हुआ है, दाईं ओर की मांसपेशियों में जो खिंचा हुआ है, उससे हमारी शरीर की चर्बी में काफी फर्क पड़ेगा एवं हमारी चेस्ट की भी जो स्नायु है वो काफी एक्टिव हो जाएंगे और हम श्वास लेने में हमें काफी सुविधा होगी। तो इस स्थिति में कुछ 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तक रहने का प्रयास करें। त्रीणी, वापस सीधे हो जाएं, श्वास लेते हुए
चत्वारी, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। कंधे तक आ जाने से हाथ की हथेली को जमीन के समानांतर करते हुए और नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छा, एकदम आराम से करें, धीरे धीरे करें, अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। कमर में किसी प्रकार का झटका ना आए, गर्दन में किसी प्रकार का झटका ना आए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली भी कर रही होगी, तो बड़े बुजुर्ग को भी खास हिदायत दें कि हाँ भी हमें किसी भी प्रकार का झटका ना है, इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार करें। यही क्रिया, यही आसन अब हम बाईं ओर से करेंगे। बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। एकम, हाथ की हथेली को कंधे तक आ जाने से हाथ की हथेली को ऊपर घुमाते हुए और ऊपर लेके जाएंगे सांस लेते हुए, और कान को स्पर्श करवा देंगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचेंगे। जो श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दबाव देने का प्रयास करेंगे। दायां हाथ दाएं घुटने तक ले जाने का प्रयास करेंगे और दाईं ओर हमारा दबाव, दाएं कमर में हमारे दबाव है, दाएं और बाएं कमर में हमें खिंचाव महसूस हो रहा है। इस चीज को नोट करें मन ही मन और इसका आनंद लेवें। त्रीणी, श्वास लेते हुए पुनः सीधे हो जाएं। चत्वारी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएंगे। कंधे से आ जाने से हाथ की हथेली को जमीन के समानांतर करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। हाथ की हथेली को जितना धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और जितना धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, उतना ही यह आसन लाभदायी है। आपके कंधे को एक भारीपन महसूस होगा, वो काफी लाभदायी है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, एक रिलैक्सेशन मोड। एक बार ओमकार, लंबी गहरी सांस भरेंगे। आगे का आसन ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ है ताड़ यानी वृक्ष, अर्थात इसमें पहाड़ का भी हम उद्बोधन कर सकते हैं। ताड़ यानी पहाड़ भी होता है, या खजूर का पेड़। तो हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, लेकिन इसमें सावधानी पहले रख लेंगे हम। जो भी जिसके भी आर्थराइटिस है, वेरिकोज है या चक्कर आने का कोई भी समस्या है, तो कृपया वह ये आसन न करें। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, कमर गर्दन सीधी। एकम के साथ में दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी करें। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी करेंगे। एकम, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा लें और हाथों की हथेलियों को बाहर की ओर घुमाएं। पूरा घुमा देंगे, इस प्रकार हम घुमा देंगे। द्वे, अब श्वास भरते हुए, अब श्वास भरना है हमें द्वे की स्थिति में। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं एवं दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकाते हुए एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। द्वे, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं एवं दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकाते हुए एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों में के रक्त संचार को ठीक करने में भी सहायक है। त्रीणी, एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। चत्वारी, श्वास को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। पुनः करेंगे ये अभ्यास हम। इससे हमारी बैलेंसिंग पावर हमारी बढ़ती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, हमारे एकाग्रता की अहमियत आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, इसलिए हम एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, कमर गर्दन सीधी। एकम, दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी करें। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर घुमाएं। द्वे, अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं एवं दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकाते हुए एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। द्वे, हाँ,
और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। जितना रह सकते हैं उतना रहने का प्रयास करें, अपने आप को संतुलित रखें। त्रीणी, एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। चत्वारी, सांस को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों पैरों के बीच अंतर। एक बार ओम। अगला आसन वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को यह नाम दिया गया है। कृपया अर्थराइटिस या चक्कर आने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास न करें। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, कमर गर्दन सीधी। एकम के साथ दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर इस प्रकार रखें कि एड़ी पेरिनियम को स्पर्श करे। हमारे पेरिनियम को, वक्षस्थल को स्पर्श करे। इस प्रकार हमारी पैर की स्थिति होनी चाहिए। द्वे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर साइड से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। हमारी दृष्टि केवल किसी एक बिंदु पर टिकाए रखें, तभी हम इस वृक्षासन की स्थिति में कुछ समय तक रह पाएंगे। हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एकदम उपयुक्त आसन है। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। त्रीणी, श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। चत्वारी, पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। अब यही आसन हम बाएं पैर को मोड़ते हुए करेंगे। एकम, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर है। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर इस प्रकार रखें कि एड़ी जो है वो पेरिनियम को स्पर्श करे। एड़ी जो है वो पेरिनियम को स्पर्श करे, इस प्रकार रखें। द्वे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। कुछ देर स्थिति में रहने का प्रयास करें। अपना ध्यान जो है किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखें। हम वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारी दृष्टि जो है किसी एक बिंदु पर रहनी बहुत आवश्यक है, ताकि हम इस आसन का अभ्यास पूर्ण रूप से कर सकें। कुछ देर रहने के पश्चात त्रीणी, श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। धीरे धीरे चत्वारी, पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। आराम से दोनों पैरों के बीच अंतर। एक रिलैक्सेशन मोड। एक बार ओमकार। आगे हमारा शरीर जो है शिथिलीकरण, सूर्य नमस्कार और आसनों के पश्चात प्राणायाम के लिए एकदम तैयार है। प्राणायाम में हम आज कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये तीनों बहुत आवश्यक है। हम ज्यादा समय नहीं लेके और इनको अच्छे से हम सीखने का प्रयास करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अपनी पैरों की स्थिति पद्मासन में ले लें। जो पद्मासन में न बैठ सकते हो वो सुखासन में बैठ जाएंगे। राजेश भाई को पिन करके रखें, वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, तो आप पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। जो पद्मासन में न बैठ सके वो आलती पालती मार के और सुखासन में बैठ जाएंगे और हाथों को चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। हाथों को चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। इस प्रकार से हाथों की दोनों आगे की एक अंगुली और अंगूठा दोनों को दबाकर और हम बाकी की पीछे की तीनों उंगलियां सीधी रखते हुए और चिन्ह मुद्रा बना लेंगे।
श्वास भरते हुए अब हम, अच्छा, कमर गर्दन हमें सीधी रखनी है, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई हमें आगे झुकते हुए नहीं बैठना है या पेट को दबाते हुए नहीं बैठना है, कमर गर्दन सीधी रखें। श्वास भरते हुए छाती में श्वास भरनी है और पेट को स्ट्रोक्स के साथ में पेट से हमें हवा केवल छोड़नी है। और कोशिश हमें श्वास लेने की बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो अपने आप ही जो आएगी, यानी कि पैसिव मोड में हमारी श्वास आने की स्थिति जो है वो पैसिव मोड में रहेगी, हमारी श्वास छोड़ने की स्थिति वो एक्टिव मोड में रहेगी। तो श्वास भरेंगे, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव न रखें, कंधे को किसी भी प्रकार से हिलाएं नहीं, कंधे को नहीं हिलाएंगे, केवल हमें श्वास को पेट से छोड़ना है, स्ट्रोक्स देने हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के अभ्यास से हम 30 स्ट्रोक्स का अभ्यास करेंगे, 30 सेकंड लगेंगे हमें, 30 स्ट्रोक्स का अभ्यास करेंगे, श्वास लेंगे और 30 स्ट्रोक्स का अभ्यास करेंगे। करते रहें, 30 स्ट्रोक हो जाएंगे, उसके पश्चात ही रुकेंगे, करते रहेंगे। श्वास लेने की गति हमारी पैसिव मोड में है, हम श्वास लेने की कोशिश न करें, और श्वास छोड़ने की गति हमारी एक्टिव मोड पे है, यानी श्वास छोड़ने की गति हमारी सुनाई देगी, लेकिन कंधों को ऊपर नहीं खींचेंगे और चेहरे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देंगे। 30 स्ट्रोक हो जाए तो रुक जाएं, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, एकदम धीरे धीरे श्वास आ रही है और धीरे धीरे श्वास जा रही है, बहुत ही मंद गति से, एक प्रकार की कुंभक की स्थिति। हमारे नाक से न श्वास का आना न श्वास का जाना, एक कंपन का एहसास उसको महसूस करेंगे। श्वास प्रश्वास अपने आप ही सामान्य होगी, धीरे धीरे श्वास का पूर्ण रूप से अंदर जाना और पूर्ण रूप से अंदर आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बार पुनः, इस बार हम गति को बढ़ाएंगे और आधे सेकंड में 1 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे, यानी कि हमें 30 सेकंड में 60 स्ट्रोक का अभ्यास करना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, करते रहें, अभ्यास करते रहें। श्वास को केवल एक्टिव मोड में छोड़ना है, श्वास को छोड़ने का अभ्यास करना है, श्वास को लेने का बिल्कुल भी प्रयत्न न करें। श्वास अपने आप आएगी जो आएगी, आप श्वास लेने का प्रयास न करें और श्वास को स्ट्रोक्स के साथ में पेट के स्नायुओं को बाहर की ओर फेंकते रहें, अंदर की ओर खींचते रहें, अपने आप बाहर की ओर आता रहेगा। अंदर की ओर खींचे स्नायुओं को, श्वास छोड़ते हुए स्नायुओं को अंदर की ओर खींचे। श्वास नहीं लेनी है, ध्यान रखें। 60 स्ट्रोक का अभ्यास हो जाए तो अपने आप ही रुक जाएंगे और अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। कमर में थोड़ा सा दर्द रहेगा, कोई बात नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स। हमारे एक कुंभक की स्थिति हमारी नासिका के आगे है, एक कंपन की स्थिति है। धीरे धीरे श्वास का आना और उससे भी धीरे श्वास का निकलना। श्वास प्रश्वास सामान्य हो जाए तो एक बार ओमकार, लंबी गहरी श्वास। आगे का अभ्यास हमारा दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हमारी हाथ की हथेली को, दाएं हाथ की हथेली को नासिका मुद्रा बना लेवें, दाएं हाथ की हथेली को नासिका मुद्रा बना लेवें, जिसमें आगे की दोनों उंगलियां, फर्स्ट 2 उंगलियां हमें मोड़नी है और मोड़कर हथेली पर लगा देनी है। हमारा अंगूठा और पीछे की दोनों उंगलियां खुली रहेगी, हमारा अंगूठा और पीछे की दोनों उंगलियां खुली रहेगी। अब हमारे अंगूठे को हम दाएं नाक की नासिका पर लगा देंगे,
दाएं नाक की नासिका पर लगाने के बाद बाएं नाक की नासिका से श्वास पहले छोड़नी है हमें। बाएं नाक की नासिका से पहले श्वास छोड़नी है, फिर बाएं नाक की नासिका से ही हमें श्वास लेनी है। बाएं नाक की नासिका से श्वास लेने के बाद हमें दोनों पीछे की दोनों उंगलियां जो खुली है उससे बाएं नाक की नासिका को बंद करनी है और दाएं नाक को खोलना है अंगूठा हटा के, और दाएं नाक से श्वास छोड़ देनी है। इसके बाद में दाएं नाक से ही वापस श्वास लेनी है और अंदर रोकने के बाद हमें दाएं नाक को बंद करना है और बाएं नाक से श्वास छोड़ देनी है। तो ये एक राउंड हो जाता है। इस प्रकार के हम 5 राउंड करेंगे। तो सबसे पहले अंगूठे को जो है दाईं नासिका को बंद कर देंगे अंगूठे से और श्वास जो है बाईं नासिका से छोड़ देंगे। अब बाईं नासिका से ही श्वास लेनी है और बाईं नासिका को बंद करके और दाईं नासिका से श्वास छोड़ देनी है। दाईं नासिका से अंगूठा हटाएंगे और श्वास छोड़ देंगे। दाईं नासिका से पुनः श्वास लेंगे और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका को खोल के श्वास छोड़ देंगे। अभी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो मेरे पास माइक एकदम पास में है ब्लूटूथ, इसके लिए आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन इसकी गति इतनी शांत रखें कि हमारे बाजू में जो बैठा है या बैठी है कोई भी है तो हम उनको कोई भी प्रकार की हमारी श्वासों की गति जो है वो पता न चले, उनको किसी भी प्रकार का आभास न हो कि ये श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो सब अभ्यास करेंगे एक साथ में। श्वास छोड़ें, गहराई तक श्वास लेवें, एकदम गहराई तक रोकें, उस नासिका को बंद करें और दूसरी नासिका से श्वास छोड़ देवें। पूरी छोड़ें गहराई तक, पुनः लेंगे, पूरी भरेंगे श्वास गहराई तक, नासिका बंद करेंगे, दूसरी नासिका खोल के उससे श्वास छोड़ेंगे। पूरी गहराई तक छोड़ें, धीरे 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 वापस लेंगे, रोकें, नासिका को बंद करें, दूसरी नासिका खोल के उससे श्वास छोड़ देंगे। धीरे धीरे छोड़ें, गहराई तक छोड़ देवें, उसके बाद पुनः धीरे धीरे लेते रहेंगे। अंदर तक गहराई तक लेने के बाद रोकें, नासिका को बंद करें और दूसरी नासिका खोल के उससे धीरे धीरे छोड़ देना। क्रिया करते रहेंगे। 5 राउंड पूरे हो जाने के बाद अपने आप रुक जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा जो दूसरा हाथ है, जो बायां हाथ है, वो चिन्ह मुद्रा बना हुआ हमारे घुटने पर रहेगा। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। नासिका से किस प्रकार हम श्वास ले रहे हैं, किस प्रकार श्वास को रोक रहे हैं, किस प्रकार हम श्वास छोड़ रहे हैं। पुनः हम श्वास ले रहे हैं, रोक रहे हैं और पुनः छोड़ रहे हैं। हमारा पूरा कंट्रोल हमारी श्वास पर, हमारी श्वास प्रश्वास पे पूरा हमारा नियंत्रण। All of the exhales and inhales are in our control. 5 बार हो जाने से रुक जाएंगे। श्वास प्रश्वास में एक स्थिरता का अनुभव। आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान हमारी दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर केंद्रित रखें, जिससे हम अनुलोम विलोम में जब हम कुंभक की स्थिति करते हैं, अंतरः कुंभक यानी कि हम श्वास भरने के बाद में एक बार रोकते हैं, उससे जो ध्यान एकाग्रचित होता है, हमारा ध्यान हमारे मस्तिष्क पे जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर हमारा ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। और उसी एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए हम एक बार ओंकार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी का अभ्यास।
भ्रामरी में हमारे हाथों की मुद्रा जो है वो इस प्रकार करें कि हमारी बीच की दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी और जो आगे और पीछे की उंगलियां हैं वो खुली हुई रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गई हाथों की स्थिति। अभी हम हमारी जीवा की स्थिति देख लेते हैं। जीवा हमें कैसे करनी है। हमारी जीभ जो है वो मुंह खोल के और जीभ को घुमा के हमारा जो तालवा है, जो ऊपर वाला तालवा है, उस तालवे पे घुमा के लगा देंगे और दांतों को बंद कर लेंगे। दांतों को हम बंद कर लेंगे एक दूसरे से। दांत जो है वो आगे के दांत जो है, 4 दांत आगे के, 4 दांत ऊपर और नीचे के, जो हम दबा लेंगे और जीवा जो है वो घुमा के ऊपर तालुओं के ऊपर लगा देंगे। अब हाथ की जो अंगुलियां हैं, पहले बीच की जो दोनों हाथ की अंगुलियां हैं, उन दोनों हाथ की अंगुलियों को हम नाक की जो हड्डी है बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो नाक की हड्डी है उस पर दोनों अंगुलियों को रखेंगे। आंखों को टच नहीं करेंगे और ऊपर की दोनों उंगलियां फॉरहेड पर और नीचे की दोनों उंगलियां हमारे गाल पे। बीच की दोनों उंगलियां हमारी बंद रहेगी, जुड़ी हुई। ठीक है, आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन के भी अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन कान को अभी बंद नहीं करेंगे। हमारा जो अंगूठा है वो अभी नहीं लगाएंगे कान पे, क्योंकि कान पर लगाने के बाद में आपके अंगूठे जो है वो कान को बंद कर देंगे, इसलिए अभी कान को बंद ना करें। अब लंबी गहरी श्वास भरकर हमें म कार का उच्चारण करना है। हमारी जीवा जो है वो तालवे पे लगी हुई है, दांत हमारे बंद हैं और हमें लंबी गहरी श्वास छाती में भर के और म कार का उच्चारण करना है। अभी आप कान बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार का कंपन महसूस होगा। ये कंपन हम 3 बार करेंगे। म कार का उच्चारण जो है लंबी गहरी श्वास भर के म कार के उच्चारण को 3 बार करेंगे हम लोग। एक बार मध्य गति से, निम्न गति से, एक बार मध्य गति से और तीसरी बार हम इसको तीव्र गति से करेंगे। तो अब हम अपने कान को बंद कर मतलब अंगूठे से हम कान में लगा देंगे और बंद करके, और अब हम अभ्यास कर सकते हैं। तीन बार हो जाने से कान को अंगूठे से हटा देंगे, अंगूठे हटा लेंगे कान से और हाथों को नीचे ले आएंगे आराम से। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे मस्तिष्क की कोई भी बीमारी या हमारा जो चित्त है वो इधर उधर जो दौड़ रहा है वो शांत होता है और हमें कंसंट्रेशन को और बढ़ाने में मदद मिलती है। हम किसी भी विषय पर, आपका केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का हो, किसी भी विषय को आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ में अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए एक बार ओमकार। अब हम सब शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन हमारा सबसे पसंदीदा आसन है। शवासन में पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे। खुशबू मैम, अगर लेट नहीं हो रही हो तो हम थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। खुशबू मैम, खुशबू मैम। हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर एकदम ढीला, दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर, एड़ियां एक दूसरे के सामने और पंजे, पैर की उंगलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर। दोनों हाथ शरीर से 1 से 1.5 फुट दूर, दोनों हाथ जांघाओं के पास में 1 से 1.5 फुट दूर और हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, कमर गर्दन ढीली।
अभी हम एक बार आप लोग केवल शवासन में से बाहर आने की स्थिति को देख लेंगे, क्योंकि वो मैं बाद में आपको दिखा नहीं पाऊंगा। आपको बाद में आंखें बंद रखते हुए पूरे 5 मिनट के लिए शवासन करना है, इसलिए आपको पहले बाहर आने की स्थिति दिखा देता हूं। बाहर आने की स्थिति में जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ साथ में शरीर से लगे हुए, दायां हाथ जमीन से सरकाते हुए सर के ऊपर ले जाएं, दायां हाथ जमीन से सरकाते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे, बायां हाथ छाती पे, बाएं पैर का घुटना मोड़ेंगे और धीरे से दाईं ओर करवट ले लेंगे। बायां हाथ जो है जमीन पर हमें रख सकते हैं हम, जिससे हमको बैलेंसिंग मिल जाए। बाएं हाथ को जमीन पर रख सकते हैं जिससे बैलेंसिंग मिल जाए, और इस प्रकार से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर सुखासन में बैठ जाएंगे। तो ये स्थिति हो गई हमारी शवासन में से बाहर आने की। इसमें हम आंखें बंद ही रखेंगे, हम बैठ भी जाएंगे तब हम आंखें बंद रखेंगे। तब कोई अब हम अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं और शवासन का अभ्यास करें। अगले 5 मिनट केवल मेरी आवाज सुनेंगे आप, और किसी भी प्रकार के वीडियो पर आप ध्यान नहीं देवें। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर, हमारी पैरों की एड़ियां एक दूसरे के सामने और पैरों के पंजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। हाथ की हथेली शरीर से 1 से 1.5 फुट दूर, हथेली जो है वो आसमान की ओर। शरीर ढीला, कमर गर्दन ढीली, पूरा शरीर एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। हमारे पैर रिलैक्स, अपना ध्यान अपने पैरों पर लेके जाएं, वो एकदम रिलैक्स है। पैर की एड़ियां एकदम शिथिल, पिंडलियां रिलैक्स, पैरों के घुटने शिथिल, जांघाएं रिलैक्स, कमर रिलैक्स। कमर से नीचे के भाग को पूर्ण रिलैक्सेशन देने हेतु अकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भर के अकार का उच्चारण करेंगे। अकार के उच्चारण से कमर से नीचे के भाग को पूर्ण रिलैक्सेशन मिला है। ध्यान धीरे से अपने पेट के स्नायुओं पर लेके आए। पेट की मांसपेशियां रिलैक्स, मंद गति से श्वास का अंदर आना, मंद गति से श्वास का बाहर जाना। श्वास के साथ पेट का फूलना, प्रश्वास के साथ पेट का सिकुड़ना। पेट एकदम ढीला, कमर ढीली, छाती एकदम रिलैक्स, दोनों कंधे शांत और शिथिल, हाथों की कोहनियां रिलैक्स, दोनों हाथों की हथेलियां एकदम रिलैक्स, गर्दन एक ढीली। हमारे कमर से ऊपर का भाग एवं गर्दन से नीचे का भाग यानी मध्य भाग जो है उसको पूर्ण रिलैक्सेशन देने हेतु ऊकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भर के ऊकार का उच्चारण करेंगे। ऊकार के उच्चारण से मध्य भाग पूरा रिलैक्स। ध्यान धीरे से मुखमंडल पर ले आए। हमारी ठुड्डी एकदम रिलैक्स, दांत रिलैक्स, होठ रिलैक्स, हमारे गाल एकदम रिलैक्स, नाक कान एकदम शांत और शिथिल, हमारी आंखें एकदम रिलैक्स, किसी प्रकार का तनाव नहीं, फॉरहेड एकदम रिलैक्स,
सर एकदम रिलैक्स। मुखमंडल को पूर्ण रिलैक्सेशन देने हेतु म कार का उच्चारण करेंगे। दांत मुंह बंदी रखेंगे, होठ बंद रखते हुए म कार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। म कार के स्पंदन से मुखमंडल पर एक कंपन का एहसास और पूरा मुखमंडल एकदम शांत और शिथिल, पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल। धरती माता की गोद में एक विलक्षण अनुभव। चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का कलरव, आराम से रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा शांत और शिथिल है। शवासन में से बाहर आने हेतु थोड़ा शरीर को सजीव करने के लिए पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों पैरों को साथ में कर लेंगे और दोनों हाथ शरीर से लगा लेंगे। हमने शवासन में से बाहर आने की स्थिति देखी हुई है, इसलिए कोई भी आंखें न खोलें। और अब हम शवासन में से बाहर आने का प्रयास करते हैं। दाएं हाथ को जमीन से लगाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। दाएं हाथ को जमीन से ही लगाते हुए सर के ऊपर ले जाएं और कान से स्पर्श करवा दें। बाएं हाथ की हथेली को छाती पे रखें और बायां घुटना मोड़ लें। धीरे से दाईं ओर करवट लेंगे और सर को दाएं हाथ पर टिका देंगे। बाएं हाथ की हथेली को जमीन पर रख देंगे ताकि हम बैलेंस कर सकें। और एक आरामदायक स्थिति धरती माता की गोद में, पूर्णता का अनुभव। किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं है। हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, चाहे से वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो। हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। न पास्ट की चिंता करें न फ्यूचर की, प्रेजेंट में जिए। दोनों हाथों को का सहारा लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सुखासन में। आंखें बंदी रखें, हाथ चिन्ह मुद्रा में, और लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओमकार दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण और हाथ की हथेलियों को एक कटोरी जैसा बना के और आंखों पर लगाएंगे। पूरे चेहरे को सहलाते हुए अच्छे से हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे और पूरे चेहरे पर लगाकर और सहलाएंगे ताकि चेहरा पूरा रिलैक्स हो जाए। चेहरे की जो सेल्स है, आप लोग सेल्स के रूप में जानते हैं इस बात को, जो सेल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और हम धीरे धीरे जमीन की ओर देखते हुए आंखें खोलेंगे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंदमय पूर्वक हमने पूर्ण योग अभ्यास किया, आसन किया, प्राणायाम किया, शवासन कर अपने मन को बिल्कुल स्थिर किए हैं। समय भी लगभग होने में है, फिर भी हम निवेदन करते हैं हमारे अग्रज भाई संदीप अग्रवाल भाई से कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, हम विद्यार्थी, हम शिक्षक हैं। योग का महत्वपूर्ण अंग ज्ञान योग हमारे लिए बहुत विशेष है, तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। कुछ योग के बिंदुओं को आज के पावन अवसर पर हमसे साझा करें अपने अनुभव के तौर पे। संदीप भाई से निवेदन है वो हमारा मार्गदर्शन करें। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन कर लें
ताकि हम एक दूसरे को वर्चुअली कनेक्ट होके आज के दिन में इस पूर्ण लाभ लें। और आपको स्क्रीन में संदीप अग्रवाल नाम दिख रहा होगा। संदीप अग्रवाल भाई के स्क्रीन को पिन करके फुल स्क्रीन में कर लें ताकि हम उनसे डिजिटली रूबरू हो पाए। संदीप अग्रवाल भाई को आप पिन करें, स्क्रीन में आप देख पाएंगे संदीप भाई को। भैया आपसे निवेदन है हम सबका मार्गदर्शन करें आज के विशेष अवसर पर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने एकाग्रचित होके योगाभ्यास का पूर्ण लाभ लिया है। यह बात आज से 7 वर्ष पूर्व की है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 के दिन यूएनओ की महासभा में के आई थिंक कि 69वें यानी कि 69वें सत्र को संबोधित किया था। तब उन्होंने वहां पर विश्व समुदाय को विश्व योग दिवस अपनाने के लिए उद्घोष किया था। उनके इस प्रयत्न से यूएनओ के 193 सभ्य देश में से 177 राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 2014 के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। विश्व में ये पहली बार हुआ जब इतने बड़ी संख्या में सभ्य देशों ने 177 की संख्या में और किसी एक विषय को लेकर हामी भरी हो। इसमें यूएनओ की महासभा ने स्वीकार किया था कि योग स्वास्थ्य और सुखमय जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान है। आई मीन साइंस है, पूरा साइंस है ये। योग जीवन के सभी क्षेत्र में संवादितता भी लाता है, इसलिए वह रोग निवारक स्वास्थ्य संवर्धक के रूप में प्रसिद्ध है। आज हम योग को जो है वो समथिंग लाइक क्योर फॉर सम डिजीज, इसके रूप में हम इसको जानते हैं। लेकिन क्या योग केवल इतना ही है? योग केवल इतना नहीं है कि हम कुछ शारीरिक व्यायाम करें केवल और उससे हम किसी हमारी यादी व्याधियों को दूर करें। हमारे कोई डिजीज लगी हुई है तो उस डिजीज को हम दूर करें, केवल इसी के लिए योग नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं जो इसको डायबिटीज के लिए यूज करते हैं कि हाँ भी डायबिटीज ठीक हो जाए। कई इसको जो है मेदस्विता के लिए यूज करते हैं। कई इसको जो है किसी अर्थराइटिस के लिए भी यूज करते हैं। कई इसमें जो योग के आसन होते हैं वह यूज होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपनी बीमारियों के लिए ही केवल योग का उपयोग ना करें। योग एक जीवन जीने की पद्धति है। हमारे पूरे जीवन को योगमय जीवन बनाने का लक्ष्य रखें, जिससे हम एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन, न केवल शरीर से अपितु मस्तिष्क से हम एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। ये जीवन शैली के संबंध में बहुत समस्याओं का मैनेजमेंट करता है एंड दैट इज व्हाई ओनली योग इज द कोर ऑफ योगा इज द कोर ऑफ विवेकानंद केंद्र। विवेकानंद केंद्र का कोर ही योगा है। विदेशी आक्रांताओं के समय में किन्हीं कारणों से योग शास्त्र के अर्थ को केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर दिया गया था, परंतु विवेकानंद केंद्र के संस्थापक श्री एकनाथ जी रानाडे ने योग को एकात्म आधारित जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया एवं इस विचार को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के हेतु से 1972 से ही इस दिशा में कार्य किया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अत्यंत मनोरम्य वातावरण में विभिन्न शिविरों का आयोजन वर्ष भर होता है, जिनमें मुख्य है योग शिक्षा शिविर एवं योग सर्टिफिकेट कोर्स। यह शिविर देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश के कई प्रांत में योग सत्र एवं योग वर्ग का आयोजन भी किया जाता है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपना जीवन जो है योगमय बनाएं। और आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुशबू मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। सब स्वस्थ रहें और योगमय जीवन की ओर अग्रसर हों। इसी विश्व कल्याण की भावना के साथ हम प्रार्थना के लिए
निकिता दीदी को कहते हैं कि प्रार्थना लेने का कष्ट करें। निकिता दीदी, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम। Thank you very much to the team of Vivekananda Kendra. It was a very energetic and it was a very fruitful session today. Special thank you to Mr. Sandeep sir for your valuable time providing us. Thank you everyone. Thank you all the participants for providing your valuable time with us, and hope you all enjoyed the session. Now I request Principal Dr. Poonam Chauhan Madam to grace the occasion. Poonam ma'am. थैंक यू खुशबू। हम केबीएस कॉमर्स एंड नटराज प्रोफेशनल साइंसेस कॉलेज की ओर से निकिता जी, हर्षा जी, राजेश जी और खास तौर से मिस्टर संदीप अग्रवाल और विवेकानंद केंद्र टीम को खूब खूब धन्यवाद, जिन्होंने आज योग दिन पे हमारे सभी स्टूडेंट्स और जितने भी पेरेंट्स ज्वाइन हुए हैं उनको खूब अच्छे से ज्ञान दिया और योग का प्रयोग कैसे करना चाहिए उनका भी उन्हें अच्छे से एकदम शीतल पूर्वक समझाया। तो हम सबको धन्यवाद करना चाहेंगे। और वैसे हम जानते हैं कि भारत और भारतीय संस्कृति में योग का प्रभाव और महत्व किसी से छुपा नहीं है। आज योग जिंदगी जीने की एक नई कला के रूप में दिखाई और समझा जा रहा है। इसी पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, योग धर्म नहीं विज्ञान है, इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। सभी को योग दिवस की बधाई। धन्यवाद। Thank you, Poonam ma'am. So we end up this session today. Hope you all were enjoyed the session, and thank you all the participants. Thank you all the students, parents and faculties. Wish you a very happy 7th International Day of Yoga. So goodbye everyone. Stay healthy, stay fit.